subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन क्या है? हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं, ग्रेविटेशन इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। किसके कारण? ड्यू टू मास। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, एन अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसके पास मास है तो वो इस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। सो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको अगर हम समझे उससे पहले कुछ उसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ये जानते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण कोई भी चीज जो है वो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पेन को छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो ये जो पेन है वो नीचे गिरेगी। तो हम जानते हैं कि ये जो पेन है इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो फोर्स है यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स में है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ये जो मून है जो अर्थ के अराउंड मूव करता है एक फिक्स ऑर्बिट में, तो इसका भी रीजन जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लगाता है। इसका मतलब ये है, सपोज मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये हमारी अर्थ है, इसके द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी। यानी यहां पे अर्थ जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो क्या सिर्फ अर्थ ही फोर्स क्रिएट करती है? नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट भी फोर्स क्रिएट करता है। यानी जितना फोर्स ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। यहां पे दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। ऑपोजिट एंड सेम। ये भी याद रखना कि जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उतना ही फोर्स अर्थ भी क्रिएट कर रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, द फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ से अट्रैक्ट होके वहां पे मूव होगी, तो अगर फोर्स सेम है तो अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट के पास मूव क्यों नहीं होती है? उसका रीजन है हमारे जो लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर। फ्रेंड्स, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो पढ़ा हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऐसा हमें रिप्रेजेंट करता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, एंड वी कैन डिस्क्राइब एक्सेलरेशन एज अ डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स एंड मास। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि एक्सेलरेशन एंड मास एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इट मींस मास जो है वो बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और मास जो है वो कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अब इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इस घटना को समझा सकते हैं। कैसे? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के आसपास खींच के मूव होने लगता है, अर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ।
इसका मतलब यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कंपैरेटिवली अर्थ बहुत कम है, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है मोशन से। अब फ्रेंड्स, ये जो अर्थ है वो मूव नहीं होती है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। इट मींस दैट मास ज्यादा हो गया, लार्ज, इट मींस जो एक्सेलरेशन है वो कम हो गया, और एक्सेलरेशन कम हुआ इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पे मोशन देखने को नहीं मिलती है, इग्नोरेबल होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे फोर्स क्रिएट हो रहा है लेकिन हमें वहां पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं। अगर एक वॉल है तो वॉल को अगर हम पुश करें तो वॉल क्या अपना प्लेस छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी फ्रेंड्स। लेकिन हमें उससे ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स लग रहा है लेकिन उस फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए फोर्स का जो रिजल्ट दिखना चाहिए, मोशन दिखनी चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहां पे भी ऐसा होता है, जितना फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी। लेकिन हमें सिर्फ एक्सपीरियंस होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कंपैरेटिवली अर्थ बहुत कम है। फ्रेंड्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके और मेरे बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बीच में भी लग रहा है तो हम दोनों एक दूसरे के नजदीक मूव क्यों नहीं करते हैं? चलिए उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज मेरे पास यहां पे दो बॉल है। एक बॉल जो है उसका मास है m, दूसरे बॉल का जो मास है उसे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले को, लेकिन वो दोनों अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, यानी मोशन में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हम सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और कैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है।